हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव से पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी इस पोएम को नहीं पढ़ा है तो पहले पोएम को पढ़ लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। क्या क्वेश्चन है कि यात्री ने अपने आप को कहाँ पाया और उसके सामने क्या समस्या है। Answer: the traveler finds himself in the yellow woods at a point where the two roads diverge. जो यात्री है वह एक येलो वुड यानी कि पीला जंगल क्या है, जैसा कि हम लोगों ने पोएम में पढ़ा था, पतझड़ के मौसम की बात हो रही है यहाँ पर। और जहाँ पर वो ऐसे एक पॉइंट पर, एक ऐसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर दो रास्ते अलग अलग जा रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे। The problem that he faces is that he cannot decide which road to take to continue his journey. और उसके सामने समस्या ये थी कि जो दो रास्ते हैं तो वह ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, निश्चय नहीं कर पा रहा है कि उसे अपनी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए किस रास्ते का चयन करना चाहिए। इन दो रास्तों में से वो किस रास्ते पर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। Number 1, a yellow wood, it was grassy and wanted wear, the passing there, leaves no step had trodden black, how way leads on to way। ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनका आपको मीनिंग बताना है कि इनका मतलब क्या है। तो आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वन का, येलो वुड्स रिफर्स टू द फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, यानी कि येलो वुड जब पत्तियाँ पीली हो जाती हैं ऑटम के सीज़न में, पतझड़ में, तो उस समय को येलो वुड कहा गया है। द रोड्स वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड वेरी फ्यू पीपल हैड यूज इट, इट सीम्स टू इन्वाइट पीपल टू ट्रेड ऑन इट। नेक्स्ट वन, इट इम्प्लाइज द यूज ऑफ द पाथ बाई पासर बाई। फोर्थ, it implies that the leaves lying on the road had not been crushed under the feet of traveler. Through this phrase, the poet refers to the fact that one road always leads on to another and so on. तो ये उन phrases के meaning है। Next question, is there any difference between the two roads as the poet describes them? जैसा कि कवि ने वर्णन किया है, क्या दोनों रोड्स के बीच में, दोनों जो रास्ते हैं उनमें कोई अंतर है, जैसा कि उन्होंने इन स्टेंजा 2 और 3 यानी कि स्टेंजा 2 और 3 में जैसा बताया है और लास्ट की 2 लाइनों में बताया। तो इनका दोनों का अलग अलग आंसर देख लेते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम इन स्टेंजा 2 और 3 एक्सेप्ट दैट द रोड ही टुक वॉज कवर्ड विद ग्रास लुकड टू बी नॉट मच यूज्ड। क्या है कि इनमें, जैसा कि उन्होंने डिस्क्राइब किया है पोएट ने, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, सिवाय इसके कि जो रास्ता कवि ने अपनाया या जिस रास्ते पर जो वो चले उस पर घास उगी हुई थी और वो ज़्यादा यूज़ किया हुआ नहीं लग रहा था। अदरवाइज बोथ रोड्स वर इक्वली कवर्ड विद अनक्रस्ड लीव्स एज इफ नो पर्सन हैड स्टेप्ड ऑन देम। अदरवाइज दोनों ही रास्ते जो थे वो एक से अनक्रस्ड लीव्स यानी कि बिना कुचली हुई जो पत्तियां थी उनसे कवर्ड थे, ढके हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कोई भी उन पर नहीं चला है। और लास्ट 2 लाइन्स में उन्होंने क्या बताया है। इन लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 रोड्स बिकॉज द रोड ही ऑप्टेड फॉर वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय अदर पीपल। लास्ट की जो 2 लाइनें हैं उनमें कवि बताते हैं कि दोनों में डिफरेंस था क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं उनका क्या मतलब है, यानी कि अपनी जो उन्होंने चॉइस बनाई थी वो उस रोड पर चले थे जिस पर कम लोग चले हैं, तो उसके लिए उन्होंने अपनी जो चॉइस थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है या वो उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं, यानी कि पछतावा हो रहा है उन्हें। तो क्या आंसर है? द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट द
courage to accept the challenge and take the right decision in life. लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वो हमें क्या बताती हैं कि हमें साहस दिखाना चाहिए और जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और जीवन में सही जो डिसीज़न है उसको लेना सीखना चाहिए. The poet decided to take the path that was less traveled by the others because he wanted to do something different in his life. और पोइट ने उन 2 रास्तों में से जो कम चला हुआ रास्ता था, जिस पर कम लोग चल कर गए थे, उस रास्ते को चुना क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे. और जो उन्होंने पूछा कि उन्होंने रिग्रेट कर रहे हैं वो या उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसका आंसर है नो, द पोइट डज नॉट सीम टू रिग्रेट हिज चॉइस. कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है इन लाइनों से कि पोइट को पछतावा है, यानी कि उन्होंने जो निश्चय किया था या जो डिसीज़न लिया था उसको उन्होंने स्वीकार किया है और वो उसके साथ में खुश हैं. सेकंड क्वेश्चन, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस. क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा आया हो कि जब आपको एक डिफ़िकल्ट चॉइस आपको करनी पड़ी हो कि मैं क्या करूं, ऐसा कुछ हुआ हो आपके सामने, तो आपको उसके बारे में बताना है. यहाँ पर राइटर ने अपने हिसाब से दे दिया है आंसर यहाँ पर, बाकी आप इसका आंसर आप अपने तरीके से लिख सकते हो अपने शब्दों में. अगला क्वेश्चन नेक्स्ट फिर उसी तरह का है. आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी. कि जब भी आप कोई निर्णय ले लेते हो उसके पश्चात क्या हमेशा सोचते हो ऐसा कि क्या होता अगर आपने कुछ और निर्णय लिया होता, या फिर आप जो आपने निर्णय ले चुके हो उसको आप स्वीकार कर लेते हो. तो इसका आंसर भी आप अपने तरीके से लिख सकते हो, जो यहाँ पे दिया गया है उसको भी लिख सकते हो. दोनों का ही यहाँ पे नोट में जैसा कि लिखा भी है, इसके जो दोनों ही आंसर 1 और 2 आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.